सरस कुटीर सगरा ढाल पर दूसरी बार हमारे साथियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शुभ चिंतकों के द्वारा बहुत ही कृपा पूर्वक, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मित्रों की संवेदना है कि मेरा जन्मदिन ऐतिहासिक रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। आप लोगों के प्रति मैं कितना आभार व्यक्त करूं, कितनी कृतज्ञता व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं। वास्तव में मैं अपने को कितना सौभाग्यशाली मानता हूँ, और हमेशा मेरे मन में ये बात रहती है कि ये पूर्व जन्म का संस्कार है, मेरा प्रारब्ध है कि आप जैसे लोग मुझे इस जन्म में मिले, जिन्होंने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया, और मैं जो कुछ भी अपने जीवन में कर पा रहा हूँ वो संभव करके आप लोगों ने दिखा दिया। कितनी ऊर्जा आप लोग मुझे देते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित समाज सेवा, धर्म, दया, करुणा, प्रेम के पर्याय भैया रोशनलाल उमर वैश्य जी, अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी, जिनका विजन है कि मैं पूरी दुनिया को पेंशन दूंगा और स्वस्थ समाज की संरचना करूंगा, आनंद मोहन ओझा जी, बहुत ही कर्मठ, जुझारू युवा साहित्यकार, शिक्षक, शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनिल कुमार मिले जी, और साहित्य के क्षेत्र में थोड़े ही समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले, बेटी के साथ साथ स्वयं भी, ज्योति त्रिपाठी के साथ साथ स्वयं भी, भैया प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी, और हमारे इस टीम में एक से एक होनहार लोग हैं जो अपनी कुव्वत और कद जैसा वो दिखाई पड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करते हैं। उनमें कुंज बिहारी लाल मौर्य काका श्री जी, जो बहुआयामी साहित्यकार हैं, कथाकार भी हैं, कवि भी हैं, अन्य विधाओं में भी ये लिखते हैं। इसी क्रम में सृजना साहित्यिक संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम दीवाना जी, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और अपनी जीविका का कार्य करते हुए साहित्य में ऊंचा मुकाम हासिल किया है इन्होंने, और आगे भी इनको बहुत कुछ करना है। और ये जो संस्था हमारी है, अभी ये चैनल बना रहे हैं, आगे फिर भैया को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं ऐसी टीम बनाएंगे कि चैनल बन जाएगा, सारी वीडियो बन जाएंगी और प्रसारण भी होता रहेगा। यथा नामे तथा गुणे गुप्ता बेजोड़ जी, और जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, श्रीनाथ मौर्य सरस जी, अभी लखनऊ मेरे साथ गए थे और बिल्कुल परछाई की तरह मेरे साथ लगे रहे। होटल में, वहाँ सभागार में जहाँ सम्मान हुआ, यानी मैंने जैसा सोचा था वैसा ही इन्होंने फ़ोटो खींचा और मेरी सहायता की। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और देखिए विवेक जी, ये भैया के साथी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम सब के साथी हैं जी। और इतना बड़ा सेवा भावना है कि मैंने किसी में देखी नहीं है जितना इनमें है। जैसा नाम है इनका विवेक, वैसे विवेकपूर्ण हैं भी। तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ। आरक्षी महोदय हमारे बीच हैं, इनका भी स्वागत सम्मान करता हूँ। एक बात मैं कहूँगा कि मैंने अभी उसका एक संक्षिप्त नमूना आपके समक्ष रखा कि
मनुष्य वर्तमान जीवन में जो कुछ भी करता है ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है और संस्कार होता है। हम लोग जो मिले हैं ये पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से मिले हैं। जनपद में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन बहुत सारा काम जो हमारी टीम के लोग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं जो हैं वो सही नहीं हैं। वो बहुत सारा काम दिखावे के लिए करते हैं। मैं तो भैया रोशन लाल उमर वैश्य जी को बहुत शुभकामना दूंगा कि इनके साथ हम लोगों को भी कई बार मौका मिलता है समाज सेवा करने का, और वर्तमान में ये 12 महीने में कब क्या काम करना है वो तुरंत सोच लेते हैं और उसको करते हैं। ये सर्दी है तो तमाम लोग जैसे गाय है, जानवर हैं, पक्षी हैं, उन सब के बारे में सोचते रहते हैं। पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करना, जाड़े में गाय के लिए कोट की व्यवस्था करना, इस तरह के तमाम काम हैं ये करते रहते हैं और अकूत इनमें क्षमता है। और ऐसा नहीं स्वयं करते हैं, डीएम साहब को भी लिखते हैं, एडीएम साहब से भी बात करते हैं, डीएसओ जो हैं उनसे भी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई दूंगा और ये कहूँ ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा स्वस्थ रहें, लंबी उम्र इनको मिले, इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहें और साथ ही जो प्राणी हैं, प्राणी मात्र का ये कल्याण करते रहें। और जो अच्छा काम करता है, मानवता के काम करता है, धर्म के सेवा के काम करता है, तो देखिए कोई सोचे कि वो अगले जन्म में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसका परिणाम, उसका फल, सुफल इसी जन्म में मिलता है। कितनी ख्याति इनकी बढ़ रही है। और ये भी बता दूं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो तमाम समाज में ऐसे लोग हैं जो उसको नेगेटिव वे में लेते हैं और बड़ी आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी तो होती है, भैया आनंद मोहन ओझा जी की होती है, सभी की होती है, यहाँ जितने भी हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी टीम में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबके पास बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, बड़े बड़े सम्मान हैं, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा काम है। कोई ना कोई प्रतिदिन अखबार में कभी कभी तो 2-2 समाचार होते हैं। ऐसा और किसी के पास कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई टीम में सदस्य है। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे जैसे मेरा समाचार लेने के लिए, मेरा कुशल क्षेम लेने के लिए हमारे साथी उद्यत रहते हैं और इस तरह के कार्य करते रहते हैं कि मेरी ऊर्जा बढ़ती रहे। मैं अभी बताऊं कि सुबह ही भैया का फ़ोन मेरे पास आया, आनंद मोहन ओझा जी का, आपका आया कि हमें बताइए और क्या है। तो हमने कहा नहीं, आप लोग तो इतना करते हैं कि मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भैया ने, आनंद मोहन ओझा जी ने वहाँ शारदा संगीत में बुला करके बच्चों को, वहाँ की प्रिंसिपल को बुला करके इस तरह का कार्यक्रम किया, मुझे ऊर्जा प्रदान की, मुझे हौसला प्रदान किया। तो जैसे कभी कभी आदमी भावुक हो जाता है, शब्द नहीं निकलते हैं, तो इस समय इतना भावुक हूँ कि किन शब्दों में मैं ऋण व्यक्त करूँ। मैं एहसास कर सकता हूँ, अनुभूति कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सभी साथियों को, मित्रों को बधाई दे रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर कृपा है आप लोगों की। ऐसा मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है कि आप लोग इस तरह के कार्य करें, लेकिन ये कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। और ये जो कृपा हो रही है, मैं समझता हूँ पूर्व जन्म का सुफल है या कोई संस्कार है जो आप लोग इस तरह कृपा वर्षा मेरे ऊपर कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है, चूँकि नया वर्ष भी है, जो 2023 लग गया है, तो इसकी शुरुआत भी सभी ने अच्छे ढंग से की है। सभी ने, हमारे जितने भी मित्र हैं, किसी ने साहित्य के क्षेत्र में, किसी ने समाज सेवा के क्षेत्र में, तो किसी ने वो ट्रस्ट है उसके माध्यम से, किसी ने अन्य किसी माध्यम से। आपने भी बहुत अच्छी शुरुआत की है, सभी ने अच्छी शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत बनी रहे। कुछ हमको और ऐड करना है, कुछ और जोड़ना है, कुछ और संशोधन करना है, कुछ और परिष्करण करना है, अपने को कुछ नया करना है, ताकि
हम समाज को भी, साहित्य समाज हो चाहे समाज सेवा का समाज हो, सबको प्रेरणा भी देते रहें और यश भी प्राप्त करते रहें। ये हम लोगों को करना है। जैसे कहते हैं कि समय का एक सोपान जब बीत जाए तो उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। जैसे हमने 2022 बिता दिया जो सभी के लिए उपलब्धकारी रहा, तो अब ये 23 का जो समय है इसमें और ज़्यादा उपलब्धियां हमको मिले। उपलब्धियां तभी मिलेंगी जब हम अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे कार्य कर भी रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते रहें और तमाम योजनाएं हम लोगों की बनी हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में बेला साहित्य के नवरत्न आ रही पुस्तक आने जा रही है। उनके आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद की पुस्तक आने जा रही है। आपकी पुस्तक भी एकदम तैयार हो चुकी है। आप लोगों की तमाम आपकी भी टाइप हो रही है। ये जो कार्य है ये महत्वपूर्ण है, यानी दुनिया ये देख ले कि ये लोग काम करते हैं। जैसे मैंने उस किताब में लिखा है कि मुंह नहीं चलाना है बल्कि कलम चलाना है, और कलम से आगे हमको हाथ पांव चलाना। हाथ पांव का मतलब हमें मारपीट नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, इससे अच्छे काम करने हैं। तो देखिएगा कितना यश प्राप्त होगा। और इतिहास में चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, चाहे समाज सेवा का इतिहास हो, या स्वस्थ समाज बनाने का इतिहास हो, उस इतिहास में हमारा नाम दर्ज होगा, कोई काट नहीं सकता है। तो साथियों, आज जो कुछ भी हमारे साथ आपने किया, इस सर्दी में यहाँ आए और सारा काम रोक करके, ऐसा नहीं कि ये आज हो रहा है बल्कि हमेशा आप लोग ऐसा मेरे साथ करते हैं, तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक ऋण व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। और चूँकि बड़ा हूँ उम्र में, तो मैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरह यश प्राप्त करते रहें और आगे आने वाले समय में जैसे सूर्य चमकता है आकाश में, उसी तरह आप लोग दीप्यमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं